भारतीय संविधान का भाग 5 संघ सरकार से संबंधित है। संघ सरकार में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शामिल हैं। संघ सरकार में संसद, सर्वोच्च न्यायालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका में उनकी नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य शामिल हैं। राष्ट्रपति के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं, जिनका उपयोग वे संविधान के अनुसार करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि वे संविधान का उल्लंघन करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति एक निर्वाचक मंडल द्वारा की जाती है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य राज्यसभा में व्यवस्था बनाए रखने और संसदीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने तक सीमित है। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। लोकसभा लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। लोकसभा की संरचना में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं और उपाध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदन की गरिमा और नियमों का पालन सुनिश्चित करते हैं। राज्यसभा की संरचना में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। सभापति और उपसभापति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं और सदन की व्यवस्था बनाए रखते हैं। संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया में विधेयक का प्रस्तुतिकरण शामिल है। विधेयक पर बहस और मतदान कानून बनाने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। संसद में वित्तीय विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया में बजट का प्रस्तुतिकरण शामिल है। अनुदान की मांगे वित्तीय विधेयक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनियोग विधेयक संसद में वित्तीय प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। संसदीय समितियां संसद का एक अभिन्न अंग है जो विभिन्न कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में मदद करती हैं। स्थायी समितियां, तदर्थ समितियां और संयुक्त समितियां संसदीय प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रत्येक समिति की अपनी विशिष्ट भूमिकाएं और कार्य होते हैं जो संसद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं। भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों की भूमिका न्याय प्रशासन सुनिश्चित करना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। उच्च न्यायालयों के पास विभिन्न प्रकार के मामलों पर अधिकार क्षेत्र है, जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन भी शामिल है। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति देती है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। संवैधानिकता की जांच में न्यायालय यह निर्धारित करता है कि कोई कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं करता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक काग सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करते हैं। सीएजी की भूमिका सरकारी खर्चों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। लेखा परीक्षण के बाद सीएजी संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संविधान द्वारा निर्धारित है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करते हैं। यह शक्ति देश के प्रशासन और कानूनों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल के कर्तव्यों में सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और अदालतों में सरकार का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। संसद का सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसमें सदस्य विधायी कार्यों पर विचार विमर्श करते हैं। सत्रावसान सत्र की समाप्ति है,
जो राष्ट्रपति द्वारा सत्र के अंत में घोषित की जाती है। विघटन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर होता है, जिसके बाद नए चुनाव कराए जाते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। यह शक्ति राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान तत्काल कानूनों की आवश्यकता होने पर कानून बनाने की अनुमति देती है। अध्यादेश संसद द्वारा पारित कानून के समान ही प्रभावी होता है, लेकिन इसे संसद के अगले सत्र में अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम बनाते हैं। ये विशेषाधिकार सदस्यों को बिना किसी डर के संसद में अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। संसदीय विशेषाधिकारों में गिरफ्तारी से स्वतंत्रता और अदालतों में गवाही देने से छूट शामिल है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा परिभाषित है। संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाने के लिए अधिकृत हैं। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची विधायी विषयों को स्पष्ट रूप से विभाजित करती हैं। संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध प्रशासनिक सहयोग और समन्वय पर निर्भर करते हैं। प्रशासनिक सहयोग से नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। समन्वय से संसाधनों का उचित आवंटन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। अंतर राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसका मुख्य कार्य राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह परिषद देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने और सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों का निर्धारण करना है। भारत की संचित निधि वह खाता है जिसमें सरकार की सभी प्राप्तियां जमा होती हैं। लोक लेखा में सरकार की ओर से प्राप्त होने वाली सभी निधियां शामिल हैं जो संचित निधि का हिस्सा नहीं है। वित्त मंत्रालय इन निधियों के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। संसद में कामकाज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान न करे। अध्यक्ष कुछ सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं। संसदीय कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा को आधिकारिक रिकॉर्ड में अनुवादित और शामिल किया जाता है। आपातकालीन प्रावधानों में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल शामिल है। राष्ट्रीय आपातकाल देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली स्थितियों से निपटने के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्य सरकारों के विफल होने पर लगाया जाता है, जिससे केंद्र सरकार सीधे नियंत्रण में आ जाती है।